हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों आज से आपका सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, फिलहाल में अभी आपका बिल्डिंग मटेरियल का सारे करीब 7 से 8 पार्ट हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। और आज का जो सेट है आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का पार्ट है, ये होने वाला, आज से शुरुआत हो चुका है। आज आपका सॉयल मैकेनिक्स, हम सोचे कि अब सॉयल मैकेनिक्स थोड़ा सा एक देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर ब्रांच, कोर सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो सोचा कि नहीं, मैं सॉयल मैकेनिक्स से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो फर्दर उसी टाइप से, जिस टाइप से वेटेज के अकॉर्डिंग सारा एग्जामिनेशन में जिस टाइप से वेटेज रहता है, उसी के वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो जो कि जैसा कि आप लोग को पता भी है कि सॉयल मैकेनिक्स का एक अच्छा खासा वेटेज भी है, और एक मतलब अच्छी सब्जेक्ट भी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। समझने में कोई तरह सा तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी आपका बीटीएससी जेई में करीब 37 क्लास हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्लास को डिजाइन किया गया है, सारे सारे कंटेंट को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और आज का जो एक वीडियो मैंने बनाया था बीटीएससी जेई के रिलेटेड, कि आपको अब सिलेबस तो उन्होंने दे दिया है 300 पन्ना का, लेकिन अब उसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, जो कि मैं पूरी तरह से आपको, मैं डेडिकेटेड वे में, कि आपको क्या अब क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। किया मतलब पूरी तरह से फिल्ट्रेशन करने के बाद 300 पेज का जो है सिलेबस, उस सिलेबस को हम लोग इतना फिल्टर कर दिए हैं कि आपको अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सारा मेंशन कर दिया गया उस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वो वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप इस चैनल पर विजिट करें, और आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बताया गया है कि अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार बीटीएससी में जाना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। एक देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी छूट गया दोस्तों, तो मानो कि आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए, लगातार पढ़ते रहें, जरूर एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी का मैं आज का मैं क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लास को शुरुआत करने से पहले 2 लाइन जो कि हम लोग से लाइफ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रहते हैं दोस्त, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो जैसे कि हम लोग हर क्लास में 2 लाइन से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत अच्छी हम लोग के लाइफ से रिलेटेड है। और हम लोग को खास करके हम लोग अभी पढ़ाई के लर्निंग पीरियड में हैं, तो हम लोग के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए एक 2 लाइन जो कि बहुत ज़रूरत होता है। देखिए क्या है, जिंदगी को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। किसी आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोई कोई जरूरी नहीं है उसका प्रूफ, आईडी प्रूफ देने का, हम फलना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप रातों से लड़िए, आपका रिजल्ट बताएगा कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो किसी से कोई भी पूछे, आपका पड़ोस पूछे, आपका रिलेटिव पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं बताना है। बस अपना आपको एक जो आप सोचे हैं, जो आपको मन में चल रहा है कि हमको ये बनना है, बस वो आप उस पे आप डेडिकेटेड रहें। अवश्य आप एक दिन उस पोस्ट पे रहेंगे दोस्तों, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दुनिया थोड़ा बहुत अलग तरीके से लोगों को देखता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, कभी हम लोग और बात करेंगे। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आजा, आजा। बताएं, सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि विच इज द जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉइल, ठीक है। जैसे हमको सॉइल चाहिए, ठीक है, हमको सॉइल को, मतलब सॉइल जो बनते हैं वो कौन कौन से स्टेजेस से प्रोसेस होके आगे बढ़ के वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग इसके आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके, जैसे आपका वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है, एंड आपका अपहीवल है, सारे को हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमको क्या चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। सॉयल को फॉर्मेशन कर लिए, सॉयल जब फॉर्मे मतलब नया सॉयल को नया फॉर्मेशन करना पड़ता है, तो उसका ज्योलॉजिकल साइकिल क्या होता है, ठीक है, उसका ज्योलॉजिकल साइकिल क्या होता है दोस्त। तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले क्या होता है दोस्त, क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है? ट्रांसपोर्टेशन एकदम नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया। वेदरिंग, हाँ वेदरिंग होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, जैसे बड़े बड़े रॉक्स हो गए, बड़े बड़े चट्टान हो गए, पहले क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है।
बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस से, आपका केमिकल प्रोसेस से। पहले क्या करते हैं, बड़े बड़े चट्टान को ब्रेक डाउन किया जाता है, इट मीन्स कि तोड़ा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग में मतलब तोड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है आपका, दोनों में फर्स्ट फर्स्ट में वेदरिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जैसे वेदरिंग कर लिए, अब क्या होता है, जैसे वेदरिंग करने के बाद जब हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़ा में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में हम लोग तोड़ लिए, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ लिए, टूट गया, तब क्या होगा, तब वह सॉइल, वह रॉक आपको हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और आपका चाहे आइस के माध्यम से, वहाँ से रिपेलस होके कहीं दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब वहाँ से बह के कहीं दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, इट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इट क्यों, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन ये होगा जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद जहाँ एक नया जहाँ पर एक लोकेशन हुआ, वहाँ पे जाके सब डिपॉजिट हो गया, मतलब जमा हो गया, ठीक है। जब जमा हुआ, और उसी जमा होने के बाद वहाँ पर क्या हो, डिपोजिशन हो गया, इट मीन्स अगला प्रोसेस क्या होता है, अपहीवल। वहाँ पूरी तरह से मतलब बड़े एक चट्टान का रूप ले लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉइल। ये आपका है प्रोसेस, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन हो गया दोस्त, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो मेरा ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको साइकिल को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एग्जामिनेशन में दोस्त पूछते हैं दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका इज अ करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं कि विच द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू ए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑफ ए सॉइल, ठीक है। हमको क्या देखना है दोस्त, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या, अन कौन सा टेस्ट है, किसके रेफरेंस से बोल रहा है, अनकन्फाइंड कंपैरिजन टेस्ट, मतलब यूसी टेस्ट के बारे में। यूसी टेस्ट के बारे में हमको कौन सा क्या मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं। पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि यूसी टेस्ट होता क्या है, अनकन्फाइंड कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट एक टाइप से ऐसा टेस्ट है, ठीक है। मेनली हम लोग ये टेस्ट से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फाइंड करते हैं। अच्छा, आपका यूसी टेस्ट में हम लोग किस टाइप का सॉइल यूज करते हैं दोस्त, तो आपका यूसी टेस्ट में एलवेज हम लोग कोहेसिव सॉइल, ठीक है, कोहेसिव सॉइल हम लोग एलवेज यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या कोहेसिव सॉइल, समझ में आ गया, ना कि कोहिजन लेस सॉइल, ठीक है। एलवेज कोहिसिव सॉइल आपका जैसे हम लोग क्ले हो गया, तो क्ले जैसे हो गया, हम लोग यूसी टेस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ए कोर्स ग्रेन सॉइल। ये गलत है कि सही है, बताएं, ये सही है। ये जो टेस्ट हम लोग का ऑलवेज हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ जो बोला कि दिस टेस्ट कैन नॉट परफॉर्म ऑन कोर्स ग्रेन सॉइल, ये मेरा सही है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, कौन गलत है, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्या है, दिस टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन रिमोल्डेड कोहेसिव सॉइल, ये सरासर गलत है। अभी मैं क्या बताया आपको कि यूसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग किस टाइप का सॉइल, कोहेसिव टाइप के सॉइल को हम लोग यूज करके सीयर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं दोस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि कैन नॉट परफॉर्म, क्या बोल रहा है, कैन नॉट परफॉर्म, इट मीन्स ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, सही बात है, ये एक स्पेशल केस है, इन विच वर्टिकल एक्सिस स्ट्रेस इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर जीरो, एकदम सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। देखिए फेल्यूर प्लेन इज नॉट प्री डिटरमाइन, आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। ये आपका तीनों स्टेटमेंट आपका यूसी टेस्ट के तीन स्टेटमेंट है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट इनमें से कौन है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये फुल्ली सेचुरेटेड, क्या ये फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक सॉइल होता है पार्शियल से, सॉइल का तीन फेज सिस्टम होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, पार्शियली सेचुरेटेड, दूसरा हो गया फुल्ली सेचुरेटेड, इट मीन्स एक क्या,
एक आपका ड्राई सॉइल होता है, मतलब 2 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पर थोड़ा सा हम लोग फिगर के माध्यम से समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्त। ये देखिए, ये आपको फिगर देख रहे हैं, फिगर देखिए, बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप कमेंट करना दोस्त, कमेंट कमेंट के लिए आपका स्थान खाली है, लेकिन ऐसे आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, हम लोग लिखते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, सबसे ऊपर क्या होगा, पार्शियली सेचुरेटेड है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एयर होगा ना। यहाँ क्या होता है, इस पोजीशन में क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। यहाँ क्या होता है आपका, सॉलिड मतलब सॉइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसके बाद फुल्ली सेचुरेटेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, जब भी आपको कोई भी सॉइल जब बोलेगा कि फुल्ली सेचुरेटेड है, इट मीन्स क्या, उसमें क्या क्या होगा, वाटर होगा, और मतलब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में आपका एयर का प्रेजेंस नहीं होता है, यही ना। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में आपका एयर नहीं प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स कि क्या होगा यहाँ पे, तो वाटर होगा, जो कि ये हो गया आपका वाटर, और ये आपका हो गया सॉलिड मतलब सॉइल सॉलिड, सॉइल ये आपका हो गया वाटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका लास्ट आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। ठीक है, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ड्राई सॉइल में देखिए क्या होता है, इसमें भी दो फेज होते हैं। पहला क्या, एयर हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा। इट मीन्स ड्राई सॉइल में आपका वाटर का प्रेजेंस नहीं रहता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एयर हो गया, एयर हो गया आपका ये, और नीचे क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, मतलब सॉइल हम लोग बोल सकते हैं इसको, सॉइल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। पार्शियली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड, देन हमका ड्राई सॉइल। हमको क्या पूछ रहा है, ए फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल सिंपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फुल्ली सेचुरेटेड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 फेज सिस्टम के 3 फेज सिस्टम। देखिए तो इसमें एक वाटर है, एक आपका सॉइल है, इट मीन्स कि 2 फेज बन रहा है। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 2 फेज सिस्टम बन रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 फेज सिस्टम। ठीक है, चलिए, अगर इसी तरह आपसे पूछ दे कि नहीं, ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, तो पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल ऑलवेज 3 फेज सिस्टम में होता है। ठीक है, अगर से आपसे पूछ दे कि ए ड्राई सॉइल सिंपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब ड्राई सॉइल सिंपल क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना स्टेज रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आपका 2 स्टेज मतलब 2 फेज सिस्टम होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताएं क्या है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू ए गिवन स्केच। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर भी दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम दिया गया है, सॉलिड का वॉल्यूम दिया गया है। पहला क्या है, सॉइल इज पार्शियली सेचुरेटेड एट ए डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 60%। ठीक है, वॉइड रेशियो दिया हुआ 40%, वाटर कंटेंट 30%, और सेचुरेशन, सॉरी सेचुरेटेड यूनिट 1.5 ग्राम। अब इनमें से पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू दिया गया 60%, 40%, 30%, देन 1.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें आप निकाल के बताएं कि आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू क्या ये सही है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वॉइड रेशियो निकालना पड़ेगा, वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा, देन हमको सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना पड़ेगा। अगर मेरा वैल्यू यहाँ पर दोनों का मैच कर जाएगा, इट मीन्स हमको उसको हम लोग सही कर देंगे। मैच नहीं करेगा, इट मीन्स वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, मतलब एस, तो हमको यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, हमको यही निकालना है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी,
डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए, ये आपका परसेंटेज में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है एलवेज परसेंटेज में होता है दोस्त, ठीक है। अब हमको ये फॉर्मूला पता चल गया भाई, हमको याद है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या पुट करना है, देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, 60% है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है आपका कितना है, 60% है। तो 60% देखिए यहाँ पे 60%, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.3, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, तब वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम वॉइड इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया भाई, 0.5 हो गया ना, 0.5 3+2 इंटू 100, ठीक है। तब हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको निकालना है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा दोस्त, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग काट सकते हैं जब मोटा मोटी, तो कितना, 20 25 20 30 60, ये सही है आपका 20, ये आपका 20 से और 20 30 60, मतलब ये 60% है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, दूसरा क्या दिया, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो मतलब ई, वॉइड रेशियो मतलब क्या, ई। ई क्या फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अब आपको पता है कि ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हम लोग लिखे, कितना लिए, 0.5 लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ जी, 0.5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। देखिए तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कटेगा ये आपको कट गया पूरा पूरी, ठीक है दोस्त। यहाँ से पूरा पूरी कट जाएगा, इट मीन्स क्या, ये आपका कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इट मीन्स कि हमको यहाँ कितना दिया, 40% दिया, मतलब ये मेरा नहीं होगा दोस्त, ठीक है। मतलब 1 होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है दोस्त, तीसरा हमको क्या निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है, वाटर कंटेंट निकालना है। क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। जो कि ये भी आपका परसेंटेज में होता है। वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ जी, वेट ऑफ वाटर 0.3, वेट ऑफ सॉलिड 1 इंटू 100। देखिए तो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 30%, कितना, 30%। देखिए तो 30% है, एकदम सही है। ये आपका है तीसरा है, मतलब पहला तीसरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये कट गया, मतलब 2 स्टेटमेंट अभी भी हो सकता है। अब हमको क्या निकालना है, सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सेचुरेटेड यूनिट वेट, गामा सेट। सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है दी, हमको अब निकालना है क्या, सेचुरेटेड यूनिट वेट आपको क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट कितना होगा, 1 + 0.5, ठीक है। और आपका वॉल्यूम कितना है, 0.2 + 0.3 + 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 5 3 8 8 तो 10, मतलब 0.10 इंटू नहीं होगा यहाँ पे, 0.10 होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले, इसको आप जो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए तो कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है क्या, अरे यार पेन, 1.5 ग्राम पर सीसी, ये आपका सही है, ठीक है। मतलब मेरा सेचुरेटेड यूनिट वेट मेरा सही है, मैच कर गया, वाटर कंटेंट मेरा मैच कर गया, देन आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन मैच कर गया, मतलब पहला तीसरा देन चौथा, पहला तीसरा चौथा जगह ऑप्शन नंबर, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। समझ में आ गया, बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब फार्मूला बेस्ड था। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है तो आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100%, ठीक है। वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, आपका गामा सेट का वैल्यू, बस सारा। ऐसा नहीं कि आप लोग ये नया
मतलब कॉन्सेप्ट है। पहले भी आप लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग बनाए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन लगे होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। अब देखिए रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन द कॉफिशिएंट ऑफ ए कंसोलिडेशन, जो कि सीबी से रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम फैक्टर टीवी है, और ड्रेनेज पाथ डी है, ठीक है, एंड टाइम है, टाइम टी है, इट इज गिवन बाई। तो हमको पहली बात कि इसका रिलेशन क्या होता है, हमको जानना पड़ेगा क्या होता है। टी भी इजकल टू सी भी इंटू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। लेकिन हमको क्या सी भी के टर्म में पूछा गया है, सी भी के टर्म में, सी भी के टर्म में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखे तो आपका हो जाएगा टी भी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, यही होगा ना। हमको सी भी हमको निकालना है, इट मीन्स कि ये जो आपका डिवाइड में है ये दोनों चल जाएगा गुना में, और आपका जो टी है वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में। इट मीन्स कि आपका कहाँ है देखिए, तो ये आपका सी भी इक्वल टू टी वी इंटू डी स्क्वायर बाई टी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्तों, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आपको फार्मूला भी पूछ देते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ देखिए बताए, अकॉर्डिंग टू ए रैंकाइन फार्मूला द मिनिमम डेप्थ ऑफ ए फाउंडेशन व्हेन क्यू जो कि दिया हुआ कितना 1800 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, गामा ये है कितना है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यू, एंड आपका फाई ये है कितना है 30 डिग्री। ठीक है, हमको क्या निकालना है, निकालना है अकॉर्डिंग मिनिमम डेप्थ, मतलब डी एफ फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकलेगा जी, फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। क्या होता है डी एफ इजकल टू क्यू एफ, मतलब क्या ये है आपका क्यू यू क्या हो गया आपका अल्टीमेट बियरिंग सिटी डिवाइडेड बाई क्या क्यू यू बाई गामा, यहाँ 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेप्थ ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का निकालने का फॉर्मूला है दोस्त। और डी एफ इजकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू बैठाएंगे क्यू यू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 180 डिवाइडेड बाई गामा कितना है 20, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन साइन 30 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। डी एफ इजकल टू कितना हो जाएगा 190 सॉरी 180 डिवाइडेड बाई कितना 20, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है जी 1/3, तो ये आपका टोटल का कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना होता है 180 हो गया आपका 20 इंटू 1/9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9 दूनी 18 20, और 20 से 20 आपका कट गया, 20 से 20 आपका कट गया, यहाँ कितना बच गया आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर, मतलब एक है जी 1 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि डेप्थ ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फार्मूला क्या होता है डी एफ इजकल टू, ठीक है, क्या होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई यूनिट वेट इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव का होल का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए the arbitrary limit the arbitrary limit of water content at which the soil tends to pass from a semi solid to solid state is called, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं कल भी मैं आपको कराया था। ठीक है, कल मतलब इसमें किसमें बीटीएससी वाली क्लास में शायद हम लोग किए हुए थे। ठीक है, ये वाला ग्राफ के बारे में ये बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये वाला ग्राफ के बारे में, यहाँ क्या होता है जी, ये क्या होता है बताए, लिक्विड लिमिट होता है, प्लास्टिक लिमिट होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, क्या होता है डब्ल्यू एस श्रिंकेज लिमिट, यहाँ क्या हो गया डब्ल्यू पी प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ क्या हो गया डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट। कोई दिक्कत, इसमें तो फंसना नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है देखिए कि द आर्बिट्रेरी लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल टेंड्स टू पास फ्रॉम अ सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट, मतलब ये आपका है, ये आपका सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, ये आपका क्या हो गया सेमी सॉलिड।
सेमी सॉलिड। ठीक है, ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ये आपका सेमी सॉलिड हो गया, ये आपका क्या होता है प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट। देन इसके बाद जो होता है क्या होता है लिक्विड स्टेट, ये आपका क्या हो गया लिक्विड स्टेट। ठीक है, हमको पूछ रहा क्या सेमी सॉलिड से सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो ये आपका किस टाइप का कौन सा स्टेज के ये बता रहा है। तो एलवेज हम लोग जानते हैं कि ये आपका श्रिंकेज लिमिट के बारे में बता रहा है, तो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त, बी इज अ राइट आंसर। कल हम लोग क्लास में किए हैं, ठीक है, कल नहीं शायद बीटीएससी वाले क्लासेस में हम लोग किए थे। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ मैं आपको बराबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें दोस्त। इधर ये जो इंडिकेट करता है, इधर क्या होता है ग्राफ में, ये आपका क्या है जी वॉल्यूम है, ये आपका क्या हो गया वाटर कंटेंट, क्या हो गया वाटर कंटेंट, इधर आपका क्या हो गया वॉल्यूम। ठीक है, चलिए वॉल्यूम सॉलिड था, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द कंपैक्टिव एनर्जी यूज फॉर मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, कितना होता है जी, ये आपका वैल्यू याद रखना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो कंपैक्टिव एनर्जी यूज फॉर ए मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट एज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। देखिए मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट के लिए मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट के लिए जो आपका कंपैक्टिव एनर्जी होता है, क्या कंपैक्टिव एनर्जी, कंपैक्टिव एनर्जी जो होता है एलवेज आपको याद रखना पड़ेगा, ये कितना होता है 2675, 2675। ये कैसे आया, ये कैसे आया देखिए, आपको एक वैल्यू और याद रखना पड़ेगा। जैसे आपका ये हो गया मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट का, और हमको इसके पहले क्या होता है, इसके पहले आपका होता है स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट। ठीक है, इसका जो कंपैक्टिव एनर्जी होता है, कंपैक्टिव एनर्जी इसको भी आप याद रखें, कितना होता है जी 594.2 होता है। ठीक है, 594.2। और जब हम लोग, ये आपका हो गया कंपैक्टिव स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट का, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसका निकाल पाएंगे। कैसे निकलेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, इसको हम ऐसे निकाल पाएंगे, हमको जब ये वैल्यू याद रहेगा तो इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 4.5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 594.2 से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा जी कितना 2675। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला नहीं याद रखें तो बेहतर है। ठीक है, जो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू को आप याद रखें। ये जी ऐसा नहीं कि वैल्यू याद नहीं रहेगा, इसमें आपका मॉडिफाइड प्रोटेक्टर टेस्ट में अलग अलग वैल्यू भी है। आपका हाइट ऑफ फ्री फॉल है, आप फिर इसका वेट ऑफ हैमर का वैल्यू है, आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ब्लोच कितना देते हैं, बहुत सारे वैल्यू है जो कि वो सब वैल्यू आपको याद होगा। तो बस ये भी आपको वैल्यू, एक वैल्यू है, याद रखें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको पहला बार दिख रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको जितने भी आपको रिकॉल करने का टाइम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सॉइल हैविंग अ स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट वैल्यू इज बिटवीन 0 to 2, 0 to 2 के बीच में उसका वैल्यू है। द व्हाट विल बी द कंसिस्टेंसी एज, उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा, क्या वो वेरी सॉफ्ट होगा, मीडियम होगा, हार्ड होगा, या फिर स्टिफ होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कितना, जितना भी वैल्यू होता है एसपीटी का, एसपीटी वैल्यू, ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं तो आसान रहेगा। यहाँ पर आपका क्या है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखिए एसपीटी वैल्यू, अगर मेरा वैल्यू एसपीटी का वैल्यू अगर लेस देन 2 रहा, क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट
फर्स्ट क्या लेस देन 2 रहा। एक होता क्या, अगर 2 से 5 के बीच है तो, अगर 5 से 9 के बीच है तो, और अगर 9 से आपका 17 के बीच है तो, अगला 17 से लेकर आपका 33 के बीच में है तो, और अगर मोर देन 33 है तो, मोर देन 33 है तो आपका क्या वैल्यू होगा, मोर देन 33 है। कोई दिक्कत? आप बताएं कि आपका अगर एसपीटी का वैल्यू लेस देन 2 है, इट मीन्स क्या होगा ये, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। ठीक है, अगर अब मेरा वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, वेरी सॉफ्ट, उसके बाद क्या आएगा, सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट आएगा, वेरी सॉफ्ट आ गया, सॉफ्ट आ गया, इट मीन्स इसके बाद क्या आएगा, मीडियम आएगा। ठीक है, मीडियम के बाद क्या आएगा, स्टिफ आएगा। ठीक है, वेरी सॉफ्ट आ गया, वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, इसके बाद क्या हो गया आपका, वेरी स्टिफ, वेरी स्टिफ। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका है मोर देन 33 है, ये क्या आएगा आपका, हार्ड में आएगा, हार्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको देखिए वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आप एट एकदम एनी टाइम आप याद रखें, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा वैल्यू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा जो किसकी एसपीटी का वैल्यू जो कि वेरी कर रहा है 0 से 2 के बीच में, देख रहे हैं ना, 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, इट मीन्स कि आपका लेस देन 2 होगा वो। ठीक है, 0 से 2 आपको यहीं से तो लाइक करे ना, 0 से 2। अब 0 से 2 है तो मेरा कंसिस्टेंसी का जो होगा, सॉइल का कंसिस्टेंसी कैसा होगा, वेरी सॉफ्ट होगा दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। ये टेबल आपको भूलना नहीं चाहिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बताएं, इफ द एक्टिविटी ऑफ सॉइल मास इज मोर देन 0.6, एक्टिविटी ऑफ सॉइल मास मोर देन 0.6, देन द सॉइल इज क्लासिफाइड एज, वो किस टाइप का सॉइल है, इनएक्टिव है, नॉर्मल है, एक्टिव है, या फिर नन ऑफ द एबव है। तो पहली बात कि हमको एक्टिविटी क्या होता है, हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या होता है एक्टिविटी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आता है, फार्मूला इसका यही है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रिक्शन, क्ले फ्रिक्शन लेस देन 2 माइक्रोन। क्या, लेस देन 2 माइक्रोन हम लोग यहाँ लिखें, ये भी, ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये भी पूछा क्या एग्जाम में, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रिक्शन लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, ये ऑटोमेटिक में ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो, क्योंकि एग्जामिनेशन से पूछा गया है। यहाँ पर दे देता ग्रेटर देन दे देगा, इक्वल टू दे देगा, फिर पूछेगा कि बताए इनमें से आपका एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब एक्टिविटी का कुछ वैल्यू होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है देखिए, अगर मेरा वैल्यू एक्टिविटी का वैल्यू, अगर मेरा एक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन है 0.75 से। ठीक है, अगर मेरा एक्टिविटी का वैल्यू क्या है, आपका एक्टिविटी का वैल्यू, एक मिनट रुको रुको, अच्छा से कर देते हैं इसको। अगर सीधा सीधे अगर हम लोग लिखें, अगर मेरा एक्टिविटी का वैल्यू पॉइंट कितना से 0.75 से अगर 1.25 के बीच रहा तो क्या होगा, और अगर अब मेरा एक्टिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 रहा तो क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्टिविटी का वैल्यू लेस देन 1.25, इट मीन्स क्या, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिविटी का वैल्यू 0.75 से लेकर 1.25 क्या, नॉर्मल, क्या, नॉर्मल। एक्टिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1.25, इट मीन्स क्या, ये आपका एक्टिव। ये आप लोग का याद होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्मॉल एक्टिविटी ऑफ सॉइल मास इज लेस देन 0.6, 0.6 से मेरा वैल्यू कम है। ठीक है, 0.6 से मेरा वैल्यू कम है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव में जाएगा, जाएगा ना। ए का वैल्यू लेस देन 0.75 मतलब 0.6 तो इसी से कम है ना, 0.6 तो 0.75 से कम है, इट मीन्स कि जो मेरा सॉइल होगा किस टाइप का सॉइल होगा, इनएक्टिव सॉइल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्त, ठीक है चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इन अ प्लेट लोड टेस्ट, क्या है, इन अ प्लेट लोड टेस्ट आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट, आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट इन ए लोड ऑन अ प्लेट सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड टिल दी सेटलमेंट इज लेस देन। प्लेट लोड टेस्ट आप लोग जानते हैं, जो उसमें लोड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। शुरू में इतना लोड दिए तो कितना पेट कितना कितना प्लेट सेटल किया, फिर हम लोग लोड इंक्रीमेंट किए, देन मेरा प्लेट कितना सेटल किया, जब फाइनल लोड हम लोग अपलोड करते हैं तो कितना मेरा प्लेट लोड सेटल करता है, इसके बारे में ये एक सेंटेंस के बारे में बना दिया और आपसे पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। इन ए प्लेट लोड टेस्ट आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट इन ए लोड ऑन ए प्लेट सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड टिल दी सेटलमेंट इज लेस देन कितना, ठीक है। फिर कंटिन्यू अनटिल द लोड ऑफ अबाउट कितना टाइम्स देन एंटीसिपेटेड अल्टीमेट लोड इज अप्लाइड एंड thereafter the load increment and the test is, बताएं। पहले हम लोग यह बताएं कि जो सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड टिल द सेटलमेंट इज लेस देन 0.02 mm पर मिनट, ये हमको जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि आप कितना पे 0.02 mm पे हम लोग पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका 0.02 mm आएगा दोस्त, ठीक है। इसके बाद ये कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू अंटिल द लोड ऑफ अबाउट टाइम्स द एंटिसिपेटेड अल्टीमेट लोड इज अप्लाई एंड देयरफॉर, उसके बाद जो अब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे वो कितना लोड इंक्रीज करेगा इनटू जो मेरा लोड इंक्रीज करेगा एलवेज 1.5 टाइम्स, कितना 1.5 टाइम्स, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1.5 टाइम्स हम लोग लोड को इंक्रीज कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्त, डी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और इस क्वेश्चन को आप अगर आपको याद है वैल्यू सारा याद है कि लेस देन कितना होना चाहिए और कितना हम लोग इंक्रीमेंट के बाद कितना हम लोग कितना इंक्रीमेंट करते हैं, तो आप निश्चित है कि ये क्वेश्चन आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें कॉपी में, ताकि बाद में अगर रिवीजन करें तो आपको ये क्वेश्चन मिले और तो एक दो बार और देख लें ताकि भुलाए नहीं, ठीक है चलिए। क्योंकि देखिए वैल्यू भी सारा एकदम एक दूसरे से रिलेट करते दे रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन में फंस सकते हैं, तो फंसना नहीं है, इसलिए आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें दोस्त, ठीक है चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ बताएं। द क्रिटिकल हाइट ऑफ ए अनसपोर्टेड वर्टिकल कट in a cohesive soil is given by, unsupported vertical cut कैसा सॉइल है भाई, कोहेसिव सॉइल है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इसका जो क्रिटिकल हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बता दें तो कोई दिक्कत है, डायरेक्ट फार्मूला बता दें कि इसका ये फार्मूला होता है, अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का फार्मूला क्या होता है, 4c गामा रूट के, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं 4c गामा 10 45 प्लस 5/2, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अगर मतलब इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए एक्सप्लेन कैसे होता है। पहली बात कि हम लोग क्या लिखेंगे, रैंकाइन पेसिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले हम लिखेंगे क्या, रैंकाइन पेसिव सॉरी एक्टिव पेसिव नहीं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, जो फॉर्मूला पी ए इजकल टू क्या होता है, के ए, ठीक है, के ए गामा जेड माइनस 2c रूट के ए, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग इससे अच्छे से वाकिफ होंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर मेरा जेड का वैल्यू मतलब जेड जो मेरा जीरो है, ठीक है, जेड का वैल्यू मेरा जीरो है, इट मीन्स कि जब मेरा जेड जीरो हो गया इट मीन्स कि टोटल टर्म जीरो हो गया, ना। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, पी ए इजकल टू -2c रूट के ए, ठीक है, ये निकल के आया दोस्त, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग,
अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि जो हमारा पेसिव अर्थ प्रेशर है इसको हम लोग जीरो करेंगे, ठीक है। लेट्स पी ए इजकल टू जीरो, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा के ए गामा जेड माइनस 2c रूट के ए इजकल टू जीरो। पेसिव मेरा जीरो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका जेड सी क्या निकल जाएगा, हम लोग जेड सी का हम लोग अब बाहर करें तो यहाँ से जेड सी का हम लोग बाहर करें, इट मीन्स मेरा जो 2c है मेरा ये ऊपर चल जाएगा, 2c रूट के ए डिवाइडेड बाई के ए नीचे आ जाएगा, के ए नीचे आ गया इंटू गामा नीचे आ गया। कोई दिक्कत, ये जो फार्मूला आपका आ गया 2c रूट के ए, ये आपका किसका फार्मूला है जी, आपका टेंशन क्रैक का फार्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त, इंपॉर्टेंट फार्मूला किसका, टेंशन क्रैक का, टेंशन क्रैक का। ये दोनों आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक टेंशन क्रैक का, एगो अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का, दोनों फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस पूछता है, ठीक है। इसमें कोई तामझाम नहीं करता है, डायरेक्ट फार्मूला उठा के पूछ देता है कि इनमें से बताए कि इनमें से कौन सा आपका टेंशन क्रैक का फार्मूला है, ठीक है। 2c गामा रूट के ए आपका टेंशन क्रैक का फार्मूला हो गया, 4c गामा रूट के ए 10 रूट अंडर 45 प्लस 5/2। अगर ये भी नहीं देगा तो आपको डायरेक्ट दे देगा क्या, 4c गामा रूट के ए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का वो भी फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग इसमें क्या पूछा है कि अनसपोर्टेड वर्टिकल कट के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। पहली बात कि इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, स्पेस कम इट मीन्स कि हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग यही लिखेंगे कि मेरा, जैसे देखिए, अच्छा यहाँ देखिए तो आपको जो टेंशन क्रैक का जो फार्मूला है ये आपका क्या है, 2c गामा रूट के है, ठीक है। और आपका जो दूसरा हम आपको बताते हैं अनसपोर्टेड 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 वर्टिकल कट, ठीक है, वर्टिकल कट का फार्मूला ये क्या होता है जी, ये आपका होता है 4c 4c डिवाइडेड बाई गामा रूट के ए, ठीक है। ये फार्मूला हो गया किसका, अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का। देखिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, टेंशन क्रैक को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स कि मेरा ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आता है क्या, कि द क्रिटिकल क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वर्टिकल कट जो आपका होता है एलवेज कहता है 2 टाइम्स ऑफ ए जेड सी, मतलब वर्टिकल कट इज 2 टाइम्स ऑफ ए जेड सी। और जेड सी क्या आपका हो गया, टेंशन क्रैक, जेड सी मतलब 2 इंटू टेंशन क्रैक, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है। पहले आप ये लिखें, फर्स्ट ये लिखें, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ लिखें, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ये वाला सेकेंड, दूसरा, ठीक है। दूसरा लिखने के बाद फिर हम लोग ये लिखेंगे तीसरा, देन चौथा ये लिखना। ये चारों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा ये आपका स्टेटमेंट वाइज में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आपका ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला आपकी टेंशन क्रैक का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा, दूसरा वर्टिकल अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आपका इसका 2 फार्मूला, एक फार्मूला ये और आपका ए 4c 10 45 प्लस 5/2, दोनों फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाटर बियरिंग स्ट्राटा इज कॉल्ड, वाटर बियरिंग नाम सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वाटर बियरिंग द वाटर बियरिंग स्ट्राटा, उस स्ट्राटा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्वाफर बोलते हैं, एक्वाक्लूड बोलते हैं, एन एक्वाफ्यूग बोलते हैं, या फिर जोन ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। तो वाटर बियरिंग इट मीन्स कि 2 लेयर के बीच का जो आपका वाटर बियर है, यहाँ पर जो आपका वाटर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्वाफर बोल रहे हैं। जो कि वाटर एक्वाफर मतलब वाटर आराम से आर पार हो जा रहा है, ठीक है, वाटर आराम से आर पार हो जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाफर। फर मतलब आर पार, पानी आराम से आर पार जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वाफर बोलते हैं। द वाटर बियरिंग स्ट्राटा इज कॉल्ड एक्वाफर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए
अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ ए 3 अनयूनिफॉर्म लेयर हुज थिकनेस इज, इतना दिया गया है मीटर रिस्पेक्टिवली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेयर जो कि इतना है माइनस ये आपका मल्टीप्लाई 4 पॉइंट हो, यहाँ 4.25 इंटू 10 के पावर -4। एक मिनट, थोड़ा सा इसको यहाँ पे पॉइंट होगा दोस्त, ठीक है, पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे पॉइंट है ना इस तरह पॉइंट होगा, ठीक है। ये वैल्यू निकालना क्या, फाइंड द इफेक्टिव वर्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के भी क्या होता है जी, ये वर्टिकल नहीं बोल रहा दोस्त, यहाँ बोल रहा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो के एच आएगा यहाँ पे, के एच भी बोल सकते हैं, के एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3, ठीक है। अब नीचे क्या होता है, H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है, थिकनेस H1 प्लस H2 प्लस H3। अब कुछ करना थोड़ी है, वैल्यू बैठा देना है, वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा H1 H2 H3। अब देखिए क्या है, H1 कितना है जी, देखिए तो 6 इंटू K1 कितना है, देखिए तो कितना है जी, K1 कितना है, K1 आपका 4 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, H1 इंटू K1। अब प्लस हम लोग देंगे H2 कितना है जी, 3 इंटू कितना लिखेंगे लोग, हम लोग लिखेंगे 4.25 इंटू 10 के पावर -4, ठीक है, प्लस हम लोग देंगे क्या, H3 कितना है जी, 12 इंटू कितना 7.5 इंटू 10 के पावर -4 और डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, इट मीन्स कितना 6 प्लस 3 प्लस 12। बस इसको आप सॉल्व कर दें, जो आपका आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला बेस था तो ये आप फार्मूला आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोबेबिलिटी का केस में, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए 1250 की सॉइल सैंपल, ठीक है, कोई सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम दिया गया है दोस्त, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन विच टीन्स 3 सेंटीमीटर इन ए वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है जी, अभी हम लोग पीछे किए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अभी ना पीछे करके आए भाई, और उसमें अब गलती रहेगा तो दिक्कत है ना इसे। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे क्या, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस का क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा जी, देखिए तो आपका 10 सेंटीमीटर इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन विच 3 सेंटीमीटर इन वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से हम 10 में से अगर हम 3, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से अगर वॉल्यूम ऑफ एयर घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो आपका 7 हो गया, 7 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब क्या, इसको और इसको जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो गया 7 तो 10, ओ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो मेरा 10 है ना, 10 ना होगा जी, 10 होगा इंटू 100, बस आ गया 70%। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आएगा ना, इजी क्वेश्चन है ना। ये फार्मूला आप लोग, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस फार्मूले को, जितने भी फार्मूले हैं सॉइल में, सब फार्मूले को तुम कंठस्थ रखें, ठीक है। क्वेश्चन इजी आएगा, ठीक है, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर फार्मूला ही याद नहीं है तो उसमें फंस जाएंगे दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर बताए, फार्मूला है जी, क्या होता है, एस इजकल टू क्या होता है, एस एन इजकल टू
सी बाई गामा एच सी, यही तो होगा, सी बाई गामा एच सी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सजा के लिख दें तो अच्छा रहेगा। देखिए सी बाई एफ सी गामा एच, ये डायरेक्ट सीधा सीधी, ठीक है। टेलर स्टेबिलिटी नंबर, टेलर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखें। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट एंड सी एफ सी इंटू गामा इंटू एच, सी एफ सी गामा इंटू एच, ठीक है। चलिए इजी इजी क्वेश्चन है भाई शुरुआत में, आज शुरुआत है इसीलिए थोड़ा सा आराम आराम से हम लोग भी बढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए लेयर ऑफ ए सॉफ्ट सॉफ्ट क्ले जो कि 6 मीटर थिकनेस है एंड लाई अंडर ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, एक नया बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि वहाँ के सॉइल सॉफ्ट सॉइल का लेयर का थिकनेस कितना है, 6 मीटर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द वेट ऑफ सैंड ओवरलेइंग ऑफ द क्ले, सैंड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्ले के ऊपर हम लोग एक क्ले के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंड का एक लेयर उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ओवरलैप कर रहे हैं, लेयर प्रोड्यूस ए प्रेशर, जो क्यूब प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 250 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द न्यू कंस्ट्रक्शन इंक्रीज इन द प्रेशर बाई 20%, न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि प्रेशर कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज बाय 20%। इफ द इफेक्टिव कंप्रेसिव इंडेक्स दिया हुआ कितना 0.5 एंड वॉइड रेशियो दिया हुआ है 1, ठीक है। डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी, अच्छा लोग 10 का वैल्यू दे दिया है कितना 0.08। अब हमको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेटलमेंट का फॉर्मूला पहली बात की आपको याद होगा तभी तो आप बना पाएंगे। डिग्री ऑफ सेटलमेंट का अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कैसे बनेगा आपसे, पहले तो फॉर्मूला जरूरी है ना भाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी पहले, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कंसोलिडेशन सेटलमेंट, कंसोलिडेशन सेटलमेंट एस सी। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं एस सी इजकल टू क्या होता है, एच इंटू सी सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट लॉग लॉग लॉग, इसके बाद क्या होता है पी नॉट प्लस चेंज इन पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये इसका फार्मूला होता है दोस्त, ठीक है। इस फार्मूला पे सारा जितने भी यहाँ पे वैल्यू दिए गए इस फार्मूला में फिट होगा, ठीक है, देन इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सारा वैल्यू को पुट करते हैं दोस्त, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, ये आपका क्या है, चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है जो कि आप लोग जान रहे हैं। और जो पी नोट है ये क्या है जी, आपका इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, कोई दिक्कत, ये तो आप लोग पहले से आपको पता होगा, जानकारी होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं कि एच का वैल्यू, ठीक है, एच कितना है जी 6 सेंटीमीटर, 6 लिखेंगे हम लोग, इंटू सी सी कितना है, देखिए कंप्रेशन इंडेक्स कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इफेक्टिव दे दिया है ई नॉट, वॉइड रेशियो कितना है 1, लॉग लॉग पी नॉट इनिशियल प्रेशर कितना है जी, शुरुआत में जो हम लोग द वेट ऑफ सैंड लेइंग, जैसे हम लोग जैसे रखे हैं एक नया लेयर को सॉइल के ऊपर लेयर में, तो उसका जो इनिशियल प्रेशर आपका कितना है 250, ठीक है, कितना 250, कोई दिक्कत नहीं। और जब हम लोग लोड को हम रखें तो उसके ऊपर कितना फिर चेंज इन प्रेशर होगा जी, चेंज इन प्रेशर यहाँ दिया होगा, चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये मेरा जो चेंज इन प्रेशर आएगा ये कितना आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई इनिशियल प्रेशर जो कि 250 है दोस्त, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो कितना आएगा, जब हमको इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 625.3, या आपका कितना आएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2 लॉग कितना हो गया आपका, हो गया 300 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, लॉग का टर्म में, लॉग पहले आप डालिएगा वैल्यू लॉग 3.5, यहाँ से 0 0 काट दीजिएगा कितना 30/25, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ से फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो आप सॉल्व करके का जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना,
क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब देखिए फार्मूला, मेन बात फार्मूला है, वही तो सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा फार्मूला। बाकी जितने क्वेश्चन हैं आपको इजीली हवा में बन जाएगा, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ फार्मूला आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग जानते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बताएं थोड़ा सा क्या होता है, क्या है जी? बेयरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड है जिस, देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग केस विल रिजल्ट इन ए रिडक्शन इन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे क्या बोल रहा है? रिजल्ट इन रिडक्शन, कम हो रहा है, रिड्यूस इन ए बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कौन से केसेस में? इसमें 4 केस दिया गया दोस्त, ठीक है, देखते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, बेस के नीचे, बेस के, मेरा जो बेस है फुटिंग का, उसके नीचे डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग, जो कि इक्वल टू द ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग। क्या ये सही है? अभी आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि जो आपको जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो एलवेज विड्थ ऑफ फुटिंग पे कभी डिपेंड नहीं करता है, जो कि यहाँ क्या बोल रहा है, डिपेंड भी कर रहा है, और उसको और क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ फुटिंग, जो ये मेरा सारा गलत है दोस्त। ठीक है, मेरा ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है। दूसरा स्टेटमेंट है डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल बिलो द बेस ऑफ फुटिंग इज लेस देन विड्थ ऑफ फुटिंग। ये सही है, ये सही है, उससे कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, वाटर टेबल इज एट द लेवल ऑफ ए बेस ऑफ द फुटिंग। सही है, एट द लेवल और बिलो, बिलो एट द लेवल या फिर एबव, एबव ऑफ द लेवल, ये दोनों सही है। इट मीन्स कि दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? सी इज ए करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन में आए होंगे दोस्तों, सारे एग्जाम जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सारा पेपर में आपको देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर दोस्त। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्त। अब बताएं कि द शेप ऑफ फेनेटिक लाइन, इजी क्वेश्चन है, कैसा, इसका शेप कैसा होता है? एलवेज, क्या पाराबोला, स्ट्रेट लाइन, ये तो आप लोग 100% सही मारेंगे, क्या पाराबोला। चलिए ये भी क्वेश्चन गलती आप लोग से नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। सिल्टी सैंड का पूछ रहा है कि उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है। सिल्टी सैंड का, सैंड का आपका हो गया एस, सिल्ट का क्या हो गया आपका एम, यही होता है ना? क्या हो गया? एस एम, एम एस, ये आपका क्या है? लेकिन हम लोग लिखते हैं इस तरह, एस एम लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं मार दीजिएगा, कितना लोग ये मार देगा, कौन ला? पहला, जो पहला नहीं मारना आपको, क्या? एलवेज एस एम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्त। चलिए अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, जो कि दिया हुआ कितना? 0.7, ठीक है। इसके बाद एंड मिनिमम क्या है? एंड मिनिमम जो कितना है? 0.35। इफ द नेचुरल वॉइड रेशियो दिया हुआ कितना? 0.525। वाइट इज द डेंसिटी इंडेक्स आई डी, निकालना है। क्या होता है? ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, यही तो होता है जी, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ई मैक्स कितना है जी? ई मैक्स आपका दिया हुआ कितना? 0.7 माइनस ई नेचुरल कितना है? नेचुरल वॉइड रेशियो 0.525 डिवाइडेड बाई ई मैक्स कितना है? ई मैक्स हम लोग लिखे हैं 0.7 डिवाइडेड बाई ई मीन कितना है मेरा? ई मीन 0.35। बस इसको सॉल्व कर लेना, आप जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। 0.70 मतलब 70 में से हम लोग 35 घटाएंगे तो ये आपका ऐसे ही आपका 35 आ गया, 0.35। और आपको इसको घटा लीजिए, अगर 525 है और 700 में घटाना है, घटाइए, जो आपका आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बताइए, द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, द डिस्चार्ज
पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ वेल इज कॉल्ड क्या? स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या बोल रहा है? द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ ए वेल, वर्ल से मतलब जो मेरा कुआं है, कुआं से पानी निकाला जा रहा है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। क्या है दोस्त? देखिए, which of the following is the laboratory which of the following is the laboratory test for the determination of a shear resistance of a soil in which confining pressure is kept zero? अभी हम लोग पढ़े थे यूसी टेस्ट, यूसी टेस्ट पढ़े थे ना, यूसी टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़े पढ़े ना। इसमें एक पॉइंट आपका है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें जो कन्फाइनिंग प्रेशर होता है सिग्मा 3 का वैल्यू जो एलवेज होता है क्या? जीरो होता है दोस्त। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक पॉइंट है, उसी का पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब जब ये टॉपिक आ ही गया तो इससे थोड़ा सा हम लोग और जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये अनफाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ, इस टेस्ट का यूज हम लोग जनरली करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल को फाइंड करने के लिए। और इस टेस्ट में एलवेज जो हम लोग किस टाइप का सोयल को यूज करते हैं दोस्त? एलवेज हम लोग कोहेसिव सोयल को हम लोग यूज करते हैं दोस्त, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि इस टेस्ट में आपका जो कन्फाइनिंग प्रेशर का जो वैल्यू होता है एलवेज जीरो होता है दोस्त, ठीक है। कन्फाइनिंग प्रेशर इट मीन्स सिग्मा 3 का जो वैल्यू होता है एलवेज जीरो होता है। इट मीन्स कि जो ऑप्शन नंबर होगा आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो सिग्मा 3 जो जीरो कर रहा है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? जो जैसे यहाँ पर बोल दिया इसको कन्फाइनिंग प्रेशर, क्या बोला? कन्फाइंड, बोला ना कन्फाइनिंग प्रेशर। सिग्मा 3 को हम लोग बोल रहे हैं क्या? कन्फाइनिंग प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर। इसे और एक नाम से जाना जाता है क्या? माइनर, माइनर क्या? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दोस्तों, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दोनों का मतलब सेम है, घबराना नहीं है, ठीक है। अगर ये नाम नहीं तो ये नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं कि अगर यहाँ पूछ दिया कि दे दिया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो होता है तो आप क्या इसमें से कुछ ये नहीं मार दीजिएगा ट्राई एक्सियल टेस्ट हो जाएगा उसका? फिर नहीं, दोनों को सेम नाम है, कन्फाइनिंग प्रेशर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों सेम होता है दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो गया बता दिए। चलिए अब ट्राई एक्सेल टेस्ट क्या है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, वेन शेयर टेस्ट क्या है, सब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। अब देखिए क्या है कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ, क्या बोल रहा है? प्लास्टिक लिमिट WP इज ग्रेटर देन WL, ठीक है। अगर मेरा वैल्यू प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू मेरा ज़्यादा है किससे? लिक्विड लिमिट से। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मेरा वैल्यू होगा, मेरा जो आईपी का जो वैल्यू होगा, मेरा प्लास्टिक इंडेक्स का वैल्यू होगा एलवेज जीरो होगा दोस्त। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब मेरा प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड लिमिट से, इट मीन्स कि प्लास्टिसिटी का जो वैल्यू होगा एलवेज जीरो हो जाएगा दोस्त, ठीक है। एक और कंडीशन है, इफ़ लिक्विड लिमिट इजकल टू प्लास्टिक लिमिट। अगर मेरा वैल्यू लिक्विड लिमिट का वैल्यू मेरा अगर प्लास्टिक लिमिट के बराबर है, इस कंडीशन में भी आपका आईपी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का भी वैल्यू आपका जीरो होगा दोस्त, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आप, ये आपको तो सीधा सीधे में बता दिया, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। सीधे बोल देगा इफ ए लिक्विड लिमिट इक्वल टू प्लास्टिक लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स विल बी जीरो, नॉन जीरो, इन्फिनिटी, इस टाइप से आपको देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों आपका स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखें दोस्त। एक और पॉइंट आपका मैं बताता हूँ
एक पॉइंट यहाँ पे लिख दें कि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, क्या आईपी, आईपी ऑफ सॉइल नेवर जीरो, नेवर इज सॉरी नेवर निगेटिव, निगेटिव वैल्यू, कभी भी आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है दोस्त। ये तीनों पॉइंट आपका स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं इससे, और इससे आपका वन लाइनर जिसे कि हम लोग अभी जैसे कर रहे हैं इस टाइप से आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी तो आप लोग देख रहे हैं, और आपका इससे आपका स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अब हमें इसका जो आंसर क्या था जी, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन इट मीन्स कि ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है दोस्त। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशनलेस सॉइल, ए सैंपल ड्राई कोहेशनलेस सॉइल वाज टेस्टेड इन ए ट्राइक्सियल मशीन। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ ए शेयरिंग रेसिस्टेंस वाज 30 डिग्री एंड कन्फाइनिंग प्रेशर जो कि कितना है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द डेविएटर स्ट्रेस। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपका एसएससी प्री में आपका ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसएससी प्री में ऐसा क्वेश्चन आपको आया हुआ है दोस्त। चलिए निकालिए इसको कैसे बनेगा ये। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। पहली बात कि हमको फार्मूला हम लोग जानेंगे तभी तो, पहले हमको रिलेशन निकालना है। क्या हमको निकालना है, क्या डेविएटर स्ट्रेस। तो आप डायरेक्ट डेविएटर स्ट्रेस यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमको, सॉरी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मतलब सिग्मा, सिग्मा 1 एफ, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 एफ इजकल टू मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इजकल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर ब्रैकेट 45 प्लस 5/2। ठीक है, प्लस प्लस 2C10 2C10 45 प्लस 5/2, ये आपका फार्मूला हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसमें हमको कुछ कटेगा। क्या कटेगा दोस्त, देखिए मेरा क्या बोल रहा है, ड्राई सॉइल है, ड्राई कोहेशनलेस सॉइल है, इट मीन्स मेरा सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, होएगा ना। जब मेरा कोहेशनलेस सॉइल है इट मीन्स मेरा जो कोहेशनलेस सॉइल था सी का वैल्यू 0 हो गया, तो ये टर्म टोटल क्या हो गया, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। अब हमको इस टर्म में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो सिग्मा 1 एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 3। ठीक है, देखिए तो सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर कितना है 100। ठीक है, 100 10 स्क्वायर 45 प्लस और क्या दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए हमको आगे फर्दर हमको सॉल्व करना है। ये क्या हो गया आपका, सॉरी 100 ना, ये आपका क्या हो गया 100 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी, ये हमको काटेंगे तो आपको हो गया 15 मतलब 45 15 60 डिग्री हो गया जी। ठीक है, तो 10 आपका यहाँ पर क्या हो गया 100 10 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका, ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया इंटू 100 मतलब 300। आपका सिग्मा 1 एफ का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 300। ठीक है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरा मेरा क्या आ गया, मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया दोस्त, सिग्मा 1 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से हम लगाएंगे क्या, कन्फाइनिंग प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त। क्या होता है जी, देखिए अब फिर आपका सिग्मा 1 का जो वैल्यू होता है मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सेल प्रेशर प्लस क्या, डेविएटर स्ट्रेस बोल सकते हैं, डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस। लेकिन हमको क्या क्या वैल्यू दिया गया दोस्त, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, डेविएटर स्ट्रेस, मतलब ये हमको निकालना है। इट मीन्स डेविएटर स्ट्रेस जो होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा दी, अब हम लोग बोल सकते हैं मेरा सिग्मा 1 यहाँ है,
सिग्मा 1 एफ का वैल्यू माइनस कर देंगे कितना से, सेल प्रेशर से। ठीक है, तो मेरा सिग्मा 1 कितना है, 300 है, माइनस सेल प्रेशर, सेल प्रेशर में कितना है, कन्फाइनिंग प्रेशर आपका 100 है, 100 है। जब यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। कोई दिक्कत, अच्छे क्वेश्चन थे ये सब। क्वेश्चन आपका एसएससी हो गया, आपका अच्छे जितने भी आपके डीडीए जैसे, डीडीए जेई जैसे पेपर हो गया, आपका बीटीएससी जेई में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन उसको पूछना ही दोस्तों। थोड़ा एकदम रखिएगा पेपर, ऐसा नहीं कि एकदम हलवा पूछेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इस इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, सारा नहीं, कुछ परसेंट आपका रहेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट को लगाएं दोस्तों। ठीक है, जितने भी हम, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पर डे ये जितने भी हम सेट ला रहे हैं आपके लिए हम काम कर दे रहा हूँ दोस्त। ठीक है, आपके लिए मैं अलग अलग सेट को मैं एनालिसिस करके कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है, आपके पास आपको बना बनाया मिल गया खाना, सिर्फ आपको खाना है दोस्त। समझ गए ना, क्या करना है, सिर्फ आपको खाना है, बस आपको खाना मिल रहा है, आप खाना खाएं अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए क्या है कि विल कैलकुलेटिंग बियरिंग कैपेसिटी फ्रॉम ए फाउंडेशन, the water table is likely to permanently remain at a level of 20 मीटर for a square foundation। कैसा फाउंडेशन, स्क्वायर फाउंडेशन, ऑफ ए साइड जो कि दिया हुआ है 5 मीटर। देन दी करेक्शन फैक्टर फॉर द वाटर टेबल विल बी टेकन। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको क्या बोल रहे निकालने के लिए, देन द करेक्शन फैक्टर दोस्त। करेक्शन फैक्टर इन केस ऑफ स्क्वायर फाउंडेशन के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, डब्लू गामा इक्वल टू कितना होता है, 0.5 प्लस 0.5 इंटू बी बाई बड़ा, छोटा बी बाई बड़ा बी, ये होता है दोस्त। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, देखिए तो वैल्यू कितना है, ये आपको 0.5 हो गया प्लस 0.5 और छोटा बी कितना है देखिए तो, परमानेंटली लेवल 20 मीटर स्क्वायर, ये आपका 20 हो गया आपका। बड़ा भी कितना दिखे तो, बड़ा भी आपका 5 है, 20 मीटर फ्रॉम द स्क्वायर फाउंडेशन ऑफ साइड्स 5 मीटर, तो हम लोग यहाँ 5 रखेंगे। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया, 20.5, 20.5 मतलब कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर दो, मतलब 2.2 अरे यार 2.5 क्या हो जाएगा, 2.5, जो कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा। मेरा जो वैल्यू आ गया, मेरा कितना आ गया, वाटर करेक्शन, ये जो मेरा करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, करेक्शन फैक्टर का जो मेरे वैल्यू आया, ये एलवेज आया कितना, 2.5। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, मेरा जो करेक्शन फैक्टर, वाटर करेक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होता है एलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, नोट करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, द वाटर टेबल, सॉरी वाटर करेक्शन फैक्टर कैन नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, वाटर करेक्शन फैक्टर कभी भी आपका 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है, 2.5 है। इट मीन्स तो हम लोग जो आंसर को कंसिडर करेंगे, सो करेक्शन फैक्टर करेक्शन फैक्टर फॉर वाटर टेबल विल बी 1, ये 1 है। ठीक है, समझ में आ गया, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा मेरा नहीं होना चाहिए वाटर करेक्शन फैक्टर, लेकिन मेरा कितना है, 2.5 है, लेकिन हमको इसको कितना कंसिडर करना है, 1 कंसिडर करना है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर दोस्त। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देकर इस ऐसे क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार देखना है दोस्त। ठीक है, चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिलेवेंट फॉर ए डिपेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल। ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए सॉइल का जो किस मतलब इनमें से कौन सा डिपेंड नहीं करता है, देखे तो अमाउंट ऑफ मटेरियल, ये तो आपको 100% करता है, लिक्विड लिमिट करता है, प्लास्टिक लिमिट करता है, लेकिन जो मेरा श्रिंकेज लिमिट है ये मेरा नहीं करता है, ये मेरा ग्रुप इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता दोस्त। ठीक है, मैं थोड़ा चार्ज लगा देता हूँ सिस्टम। ठीक है, तो किस पे नहीं डिपेंड करता है, आपका श्रिंकेज लिमिट पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला, ग्रुप इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है जी, 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.01BD, यही तो होता है। इसका वैल्यू 0 से लेकर 20 के बीच में लाई करता है। 0 जो अब आएगा तो मतलब गुड 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 मटेरियल, ये आपका 20 आएगा मतलब पुअर 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 सबग्रेड मटेरियल, पुअर सब मटेरियल। ठीक है, वैल्यू 0 से 20 तक लाई करता है दोस्त। ठीक है, इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता जी, ऑप्शन नंबर डी पे डिपेंड नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हमको नोट पूछ रहा था, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग एजप्शन इन ए तरजागी थ्योरी ऑफ ए कंसोलिडेशन। अब बताए कि तरजागी थ्योरी हम लोग नहीं पढ़े, जरूर पढ़े हैं और आज भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी तरह से। पहले हम लोग इसके आंसर कर लें, देखिए क्या है। पहला पढ़ते हैं, पहला हमको क्या पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, ध्यान देना है, गलत, इनमें से कौन सा गलत है चारों में से। ठीक है, पहला देखते हैं, डार्सी लॉ इज वैलिड थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस, एकदम ये एकदम 100% सही है। द सॉइल इज होमोजीनियस एंड एसिट्रोपिक, एकदम सही है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज वेरिएबल ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ए कंसोलिडेशन, ये एकदम सरासर गलत है। ठीक है, बताते हैं काहे गलत है। द कंसोलिडेशन अकर्स ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड, एकदम सही है। ठीक है, अब हमको इसका हम आपको बताते हैं कि ये काहे गलत है। ठीक है, एलवेज हम लोग पढ़े हैं जमसन में, जमसन में हम लोग क्या पढ़े हैं, लिखते हैं थोड़ा जमसन, जमसन किसका, ये जमसन, अजम्पशन इन एजम्पशन तरजागी, एजम्पशन तरजागी, तरजागी थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा दी, फर्स्ट हम लोग क्या जानते हैं कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड एसिट्रोपिक। ठीक है, तो लिखेंगे सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, दूसरा देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या लिखा गया, द कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं रहता है, ऑलवेज ये कांस्टेंट रहता है दोस्त, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वेरिएबल रहता है, जिसके कारण यह स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। भले ये चारों सही है, उसमें ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट रहता, कांस्टेंट, ये भी सही रहता, लेकिन यहाँ वेरिएबल लिख के ये स्टेटमेंट को गलत कर दिया। ये भी एक आपका एजम्पशन ही है, किसका, तरजागी थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन का। ओके, ठीक है दोस्त, कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ सारा ये भी आपका स्टेटमेंट है, ये भी है, चारों सही है, लेकिन यहाँ बस थोड़ा जो वेरिएबल का जगह लिख दिया, कांस्टेंट का जगह वेरिएबल लिख दिया, जिसके कारण ये आपका गलत हो गया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करें दोस्त, सब्सक्राइब करें, देन शेयर करें दोस्त, क्योंकि आप लोग मेहनत देख रहे हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, आपके लिए एक मेहनत की जा रही दोस्त। ठीक है, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जितने मेरे छोटे बड़े जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि चैनल का आप लोग सपोर्ट करें दोस्त। ठीक है, तो आपके लिए जितना भी काम किया जा रहा है, आप ही के लिए क्या काम किया जा रहा है दोस्त। ठीक है,
चाहे क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी जॉब से रिगार्डिंग अपडेट हो, कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट है, तो सारे चीज़ आप ही के लिए किया जा रहा है। इसीलिए आपका हक बनता है कि इस चैनल से आप मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं दोस्त, जितना ले सकते हैं मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, क्या है देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस और फाउंडेशन which would causes shear failure of the soil support is called the intensity of loading, the intensity of loading which causes shear failure soil support is called, उस हम लोग क्या बोलते हैं बताए तो, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, एलोवेबल बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, या फिर सोयल नेट सोयल प्रेशर। इसको एलवेज हम लोग बोल लेते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जब भी किसी भी फाउंडेशन पे, जब भी किसी भी फाउंडेशन पे जब आपका लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड जब लग रहा है और जिसके कारण आपका जो फाउंडेशन है, सपोर्ट है, आपको फेल कर जा रहा है, ठीक है, कॉजेज ड्यू टू शेयर फेल्यूर, शेयर फेल्यूर की वजह से जब फेल कर जा रहा है, उस उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एलवेज हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे को डिजाइन किया गया था आपके लिए। बस आपका काम यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट को देखें, मैक्सिमम आप लोग आउटपुट लें, ठीक है। और जैसा हो आप लोग कमेंट जरूर करें दोस्तों कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं, निश्चित कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए कमेंट के लिए एनी टाइम खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहा है इसका पीडीएफ का, ठीक है, तो आप जाके सिविल ऑल सर्च करें, ठीक है, टेलीग्राम ओपन कर लें अपना, इंस्टॉल किए फ़ोन में तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके ओपन कर लें, देन उसको सर्च करें वहाँ पे क्या, सिविल ऑल कैपिटल लेटर में CIVILALL, ठीक है, सर्च करें आएगा। उसमें भी 10 से 12 मेंबर्स ऐड हुए हैं। बस फिर आपको ऐसे ही मेंबर्स भी बढ़ेंगे उसमें, और आपको नए नए इन्फॉर्मेशन भी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, और पर डे क्यूज भी हो रहे हैं, तो आप लोग क्यूज को भी अटेंड करें और अपना थोड़ा सा जानकारी रखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू सभी को, ठीक है। चलिए।